अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एरीज़ यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों और सेक्टर्स में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आपको कौन सी अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल का सामना रहेगा, किन मामलात में आपको फ़ायदे हासिल होने वाले हैं और कौन कौन से शोबा हाय ज़िंदगी में आपके लिए फ़वाइद और बेनिफिट्स की राहें खुल रही हैं। एस्ट्रोलॉजी के इल्म की रोशनी में प्लैनेट्स के असरात में आप इस महीने में कौन सी कामयाबियां हासिल करने वाले हैं। तमाम तर मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2023 पहले महीनों से कदरे मुख्तलिफ महीना होने वाला है। इस महीने में ज़्यादातर सियारे आपकी मुखालफत में होने जा रहे हैं, जिससे चंद मामलात में आपको थोड़ी मुख्तसर मुद्दती बंदिशों का सामना हो सकता है। बाज़ अफराद के लिए सितंबर का महीना आपकी गुज़श्ता लाइफ से अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना होने जा रहा है, बल्कि दरअसल प्लैनेट्स का पीछे हटना और एक से दूसरे घर में मुंतकिल होना आपको आने वाले हालात और दौर के लिए तैयारी का एक मौका फराहम करेगा। सितंबर के महीने में आपका ज़ाती प्लैनेट मार्स बुर्ज मीज़ान में यानी आपके जायचे के 7वें घर में रहेगा। 27 अगस्त से 11 अक्टूबर तक मार्स का आपकी मोहब्बत के घर में रहना कुछ ज़्यादा खुश आइंद नहीं समझा जाता, जिसमें आपको ज़ब्ते नफ्स और ख़ुद पर काफ़ी हद तक काबू रखने की ज़रूरत होगी, वरना आपके बास करीबी रिश्ते और रिलेशंस खराब हो सकते हैं और तल्लुकात टूटने वाली सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। आपके दौलत के घर में सितंबर में 2 बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। बुर्ज सौर में यानी आपके जायचे के दूसरे घर में दौलत, खुशहाली और चीज़ों में बंद माहौल को खोलकर ज़्यादा मौके पैदा करने वाला सियारा मुश्तरी और जदीद तर्ज फिक्र और जदीद लाइफ स्टाइल और गैर मामूली ख्वाहिशात पैदा करने वाला सियारा यूरानस बरा जवान रहेगा। लेकिन इस महीने में ट्रेजेडी ये होने वाली है कि इन दोनों सियारों की मूवमेंट स्ट्रेट डायरेक्शन में होने के बजाय रिवर्स रहेगी और इनकी रफ्तार में भी कमी वाक़ई होगी, जिससे आपके रुपए, पैसे और दौलत के निज़ाम में वक्ती तौर पर ताखीर, इल्तिवा और डिले पैदा होने का खदशा रहेगा। इसके अलावा एक पॉजिटिव प्लैनेट भी है जो पहले रुजत में था, लेकिन 4 सितंबर से सीधी हालत में यानी डायरेक्ट हालत में वापस आ रहा है, जो आपको जिंदगी में बास खुशियों से हमकिनार करेगा। आपके मूड और मिजाज पर इससे मुस्बत असरात पड़ेंगे और आपके शिकवे, शिकायत और गम दूर करने में ये सियारा मददगार रहेगा। सितंबर के इस महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज खुद को पुरसुकून रखना और हालात से मिला कर चलना होगा। सब्र, तहम्मुल और इत्तेफाक राय से मामलात को हल करने की पॉलिसी आपके लिए सबसे ज्यादा सूदमंद और फायदा मंद रहेगी। अतारद यानी मर्जी, जो कि आपका तालीम और सफर के मामलात के अलावा आपका सेहत का सियारा भी है, 14 सितंबर तक रुजत पजीर रहेगा, जो आपके सेहत के मामलात में आपको ज्यादा पैसा खर्च करने पर मजबूर कर सकता है। लाइफ पार्टनर की सेहत के मसाइल भी 14 सितंबर तक सर उठा सकते हैं। इसके अलावा मुलाजमीन और मातहत काम करने वाले अफराद की जानब से भी कोई मसला सामने आ सकता है, लिहाजा 14 सितंबर तक इन मामलात पर तवज्जो दें। अपनी और अपने ज़ेर तसर्रुफ लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें। 14 सितंबर तक के दिन कारोबार और रुपए पैसे के मामलात में पैसा खर्च करते हुए थोड़ा एहतियात से काम लें और अपने हाथ से सब कुछ खर्च करने के बजाय थोड़ा सेव करने और मुश्किल वक्त के लिए पैसे को बचाने पर तवज्जो दें। अलबत्ता 14 सितंबर के बाद सेहत के मसाइल से छुटकारा हासिल होगा और माली तौर पर आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। 4 सितंबर को ज़ोहरा सियारा बुर्ज असद में अपनी रुजत को ख़त्म करने वाला है, जिससे जाहिर होता है कि आपकी किस्मत के मामलात में भी बंद गिरें खुलने वाली हैं। 5वें घर में ज़ोहरा का 4 सितंबर के बाद क़याम आपको अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जो करेगा। आप खुद पर पैसा खर्च करेंगे, अपनी ज़ाहिरी लुक को बेहतर करने की तरफ मुतवज्जो होंगे, अपने लिबास और कपड़े जूतों पर तवज्जो देंगे और इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद चार्मफुल बनाने के ख्वाहिशमंद नजर आएंगे। इसके साथ साथ ऐसे एरीज़ ख़वातीन व हज़रात जो गैर शादीशुदा हैं, मंगनी और रिश्ता तय होने के मुंतज़िर हैं, आपके लिए एक खुशकुन तब्दीली पैदा होगी। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर भी 4 सितंबर के बाद से पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब और अहले मोहल्ला से आपके तल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। रिश्तों की बात करने और रिश्तों को तकवीयत देने के लिए आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी खुश अखलाकी में इजाफा होगा और आपके जहन पर बना बोझ हल्का होगा। आप इस महीने में किसी की कुर्बत और नज़दीकी के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं। ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं,
आपको औलाद के साथ म्यारी वक्त गुजारने और उनके साथ मिलकर एंटरटेनमेंट का कोई सुनहरी मौका मिल सकता है। इसके अलावा बे औलाद हमल अफराद को 4 सितंबर के बाद से औलाद के हवाले से खुशी भरी खबर मौसूल हो सकती है। सितंबर के महीने में 4 सितंबर से मुश्तरी की रुजत आपके दौलत के घर में आपको रुपए पैसे के मामलात में मुतवज्जो रहने की तरगीब देती है। फजूल खर्ची से परहेज करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, वरना पैसे की तहसील और ट्रांजैक्शंस में मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा मुश्तरी आपका बैरून मुल्क सफरी मामलात का स्यारा भी है। इस पर रुजत बैरून मुल्क सफर के हवाले से हो सकता है रुकावटें और ताखीर वगैरह पैदा करे। इमिग्रेशन और वीजे के मामलात में कामों की स्पीड स्लो हो सकती है। आपके 10वें यानी कारोबारी उमूर के घर में प्लूटो ये तमाम महीना रेट्रोग्रेड की हालत में गुजारेगा, जो इशारा देता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबार और नौकरी की जगह पर आपका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ सकता है जिन पर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। कर्ज के हुसूल में आपको नाकामी हो सकती है, या आप अपने किसी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है वो प्रॉफिट ना हासिल कर सकें जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। रूहानी तौर पर यह महीना आपके लिए एक सख्त महीना होगा। जोल और नेपच्यून की रुजत रूहानी तनज़्ज़ुली का बायस बन सकती है। आप पर बदनामी का कोई दाग लग सकता है। इसके अलावा आप किसी कानून शिकनी में भी मुलव्वस पाए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और साजिश का शिकार भी हो सकते हैं। रूहानी तौर पर कमजोर होने से ये भी जाहिर होता है कि आप दुनियादारी के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे, जिसकी वजह से आपसे कोई अहमकाना गलती भी सरजद हो सकती है। इसके अलावा मोहब्बत के घर में आपके हुक्मरान सियारे का होना इशारा देता है कि शादीशुदा एरीज अफराद की जिंदगी एक दफा फिर एक इम्तिहानी सूरत हाल में दाखिल होने वाली है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपकी तवज्जो घर से बाहर मुंतकिल हो सकती है। इसी तरह मोहब्बत की जिंदगी में भी जिद, अना और हरदर्मी की सूरत हाल के बायस इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। शादी ब्याह वगैरह के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लिहाजा ऐसे इकदामात से परहेज करें। खानदानी और घरेलू जिंदगी में आपकी दिलचस्पियां इस महीने इंतहाई कम रहेंगी, गोया आप घर की तरफ कम तवज्जो देने लगेंगे। नए घर में शिफ्ट होने और विरासती मामलात में आपकी कामयाबी के इम्कानात भी कम दिखाई देते हैं। आप इस महीने में अपनी जात के गिर्द घूमने वाली चीजों की तरफ तवज्जो देंगे, खुद को अहमियत देंगे और खुद को किसी खास नजर से देखने को तरजीह देंगे। अलबत्ता नई मोहब्बत के इम्कानात जोरा की मुस्बत हालत की वजह से बढ़ेंगे, जिससे सिंगल अफराद के लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इनामी स्कीम्स और कुरानदाजी वगैरह से पैसा हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये महीना फायदेमंद सूरत हाल पैदा करेगा। 4 सितंबर के बाद से आपके करीबी इलाकों में आपके सफर के इम्कानात बढ़ेंगे। ऐसे एरीज अफराद जो तालीम और एजुकेशन से मुंसलिक हैं, आपकी पहली मोहब्बत इस महीने में तालीम भी हो सकती है। इसके अलावा तालीमी एक्टिविटीज और रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में भी आपका टकराव मोहब्बत से हो सकता है। आपको सितंबर के महीने में अपनी हुदूद और लिमिट्स का ख्याल रखने की जरूरत होगी। दुनिया परस्ती और बेतहाशा ख्वाहिशात और डिजायर्स आपके रुपए पैसे के निज़ाम को अथुल पथुल का शिकार कर सकती हैं। आपका रुपए पैसे के हवाले से किया गया कोई एक फैसला आपको डुबो भी सकता है, लिहाजा इत्मीनान रखें और माली हवाले से किसी भी बड़े रिस्क से परहेज करें। आपको मालूम होना चाहिए हर चीज और काम का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। अब चाहे इंसान उल्टा भी लटक जाए तो मुकद्दर से आगे नहीं निकल सकता। अलबत्ता खुदा के फजल की तलाश हर शख्स के लिए जरूरी है, लिहाजा अपनी तमाम तर कोशिशों सही और स्ट्रगल के बावजूद भी आप सिर्फ उतना ही पा सकते हैं जितना आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए बाज़ इंसान अपनी जल्दबाज फितरत और बेचैन तबीयत की वजह से ऐसे स्टेप्स ले लेता है जिनका खमियाजा उसे बाद में उठाना पड़ता है। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपनी धुन में आगे बढ़ें और हालात के उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करें। खुद को हर वक्त हर तरह के हालात के लिए तैयार रखें और यकीन रखें जो भी फायदा हमें मिलता है वो खुदा की जानिब से होता है और जो भी नुकसान होता है उसमें कोई ना कोई सबक और लेसन जरूर मौजूद होता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। टॉरस यानी बुरसौर से मुंसलिक ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2023 कैसा महीना होगा? कौन से प्लैनेट्स इस महीने में अपने उरूज पर पहुंचकर आपकी जिंदगी से नैस असरात का खात्मा करने वाले हैं? आपको किन शोबों में फतह और सक्सेस मिलेगी और किन मामलात में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा? तालीमी जिंदगी, इज़्ज़वाजी और मोहब्बत की जिंदगी, कारोबार और रुपया पैसा, इसके अलावा
दीगर तमाम शोबे जिंदगी के मुतालिक अपनी सितंबर 2023 की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, टॉरस यानी बुर्ज सौर से मुंसलिक अफराद के लिए सितंबर 2023 एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आपकी जिंदगी के कई शोबों से रुकावटों और हर्डल्स को दूर करने वाला होगा। खुसूसी तौर पर 14 सितंबर के बाद से आपके लिए माहौल खुल जाएगा जिसमें आपको सफर करने और एंटरटेनमेंट करने के मौके मैसर आएंगे। आपकी सेहत के मामलात के हवाले से आपको इस महीने में थोड़ी एहतियात करने की जरूरत होगी। आपके फितरी रुझानात आपको ऐसी चीजों, ऐसे माहौल और ऐसे खानों की तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं कि जिनमें आपको बीमारियां और ज़हनी उलझनें मिल सकती हैं। आपकी खानदानी जिंदगी का शोबा इस महीने खूब चमकदार हालत में होगा। आपका हुक्मरान सियारा ज़ोहरा बुर्ज असद में रुजत से वापसी पर इशारा देता है कि आप अपने खानदान और फैमिली रिसोर्सेज से बड़े फवायद हासिल करने वाले हैं। वालिदैन की तरफ से आपको मोहब्बत और तवज्जो हासिल होगी और इसके साथ साथ वालिदैन की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। विरासती जमीन जायदाद के मामलात को आगे बढ़ाने और कानूनी मुकदमात में जीतने के लिए ये महीना एक बेहतरीन महीना होगा। आपका रुपए पैसे का निजाम इस महीने एक मुतवस्त हालत में रहेगा। 14 सितंबर तक आपके दौलत के सारे की रुजत रुपए पैसे के मामलात में ताखीर और इल्तिवा का बायस बन सकती है, लेकिन 14 सितंबर के बाद अतारद यानी मर्जी की रुजत से वापसी और आपके जायचे के 5वें घर में क्याम माली परेशानियों को हल करने का बायस बनेगा। रूहानी तौर पर सितंबर के महीने में आप थोड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल में हो सकते हैं। दुश्मनों का खौफ आप पर हावी हो सकता है और आपके ख्यालात में इंतहा पसंदी का अंसर नुमाया हो सकता है। अलबत्ता छठे घर में मरीख का क़याम इशारा देता है कि आपको अपनी सेहत और शरीके हयात की सेहत के बारे में मोहतात रहना चाहिए। सितंबर 2023 में 4 सितंबर से मुश्तरी आपके पहले घर में मौजूद रहते हुए रुजत की शक्ल इख्तियार कर जाएगा जो आपको अपनी जाती खुसूसियात और आपकी रोजमर्रा जिंदगी में चंद मसाइल देगा। इससे पहले मुश्तरी ने आपका मयार जिंदगी बुलंद किए रखा है और आपके मामलात में वसअत पैदा कर रखी है जिससे आप दुनियावी फिक्रों से काफी हद तक आजाद रहे हैं। आपकी अक्लो दानिश भी खूब काम करती रही है और आपने अपनी फितरी सलाहियतों और एबिलिटीज से बहुत सारे फायदे हासिल कर लिए हैं। अलबत्ता 4 सितंबर से मुश्तरी का रेट्रोग्रेड इस सूरत हाल में तब्दीली पैदा करने का बायस बनेगा। आपकी फैसला साजी की सलाहियत भी मुतासिर होगी और आपको हो सकता है इस महीने में अपनी एबिलिटीज के जौहर दिखाने के मौके कम मिलें। आपका लाइफस्टाइल भी इस महीने मुतासिर हो सकता है, यानी अगर आप पहले नरमो नाजुक बेड पर सोते थे तो हो सकता है बाज अफराद को बेड के बजाय जमीन पर सोना पड़े या किसी ऐसी चारपाई पर के जो टूटी हुई हो। अलबत्ता ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, ये सितारों का उरूजो जवाल और पेशकदमियां आपको मजबूत बनाने के लिए होंगी और आपकी जिंदगी के ऐसे जाविये और एंगल से आपको रोशनास कराएंगी जिससे आप पहले ना आशना थे। यूरानस भी पिछले काफी अरसे से आपके जायचे के पहले घर में बराजमान था जो गैर मामूली ख्वाहिशात और गैर मुताबिक तब्दीलियों का बायस बनता है। 29 अगस्त से यूरानस भी आपके अपने बुर्ज में रुजत पजीर हो रहा है जो सितंबर के तमाम महीने में पीछे को हटता रहेगा। यूरानस की डायरेक्शन की तब्दीली आपकी शोहरत और फेम के हवाले से तशवीशनाक हो सकती है। कोई बदनामी या माली नाकामी भी सामने आ सकती है। आपके जाती अकायद तब्दील हो सकते हैं और आप में जिद और हठधर्मी का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपका रूहानी उमूर का प्लैनेट मरीख भी इस महीने मनफी हालत में रहेगा जिससे जहां आपको सेहत के मामलात में खुदा न खास्ता किसी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना रहेगा, वहीं आपको अपनी आदत व खसाइल के हवाले से भी परेशानियां सामने आ सकती हैं। कोई बुरी आदत आपके लिए इस महीने में वबाले जान भी बन सकती है। खाने पीने और आराम की ज्यादा तलब आपको नुकसान पहुंचा सकती है। रूहानी तौर पर मरीख का वबाल आपके लिए नुकसानदेह होगा। शुकूक व शुबहात की ज्यादती हो सकती है। इसके अलावा रूहानी मसाइल भी सर उठा सकते हैं। बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले टॉर्जियंस अफराद में मुतशद्दद रवैये की ज्यादती हो सकती है। दिल का न लगना और सोचों के मुंतशिर होने का अमल शुरू हो सकता है। मरीज चूंकि आपका मोहब्बत का सियारा भी है, लिहाजा इस पर बवाल और मोहब्बत के घर की कमजोर हालत इशारा देती है कि मोहब्बत की जिंदगी में इस महीने आपके लिए कोई बड़ी तब्दीली नहीं होने वाली। महबूब और लव पार्टनर के साथ मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे और मियाँ बीवी के दरमियान भी अगर गैर हम आंगी है तो हम आंगी नहीं पैदा होगी।
और अगर आप एक अच्छे कपल की तरह रह रहे हैं तो आपके रिश्ते में कोई कमी भी नहीं आने वाली। निकाह और शादी वगैरह के लिए ये महीना आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर महीना साबित नहीं होगा, लिहाजा मुनासिब वक्त का इंतजार करें और इस महीने किसी ऐसी एक्टिविटी से गुरेज करें। अलबत्ता 14 सितंबर के बाद के दिन मंगनी और निस्बत वगैरह तय करने के लिए अच्छे दिन होंगे। रिश्तों की बात चलाना और रिश्ते तय करना आसान होगा। मरकरी आपका दौलत का प्लेनेट भी है जो 14 सितंबर से रुजत को खत्म कर रहा है, लिहाजा इशारा मिलता है कि ऐसे टॉरियंस खवातीनो हजरात जो रुपए पैसे और माली हवाले से परेशान हैं, आपकी माली फिक्रें और परेशानियां 14 सितंबर से कम होने वाली हैं। पैसे के लेन देन के मसाइल हल होंगे, कर्ज वगैरह के हुसूल में कामयाबी मिलेगी और खुसूसी तौर पर अगर आपकी कोई रकम फंसी हुई है तो उसके हुसूल में मदद मिलेगी। ऐसे टॉरियंस खवातीनो हजरात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, 14 सितंबर के बाद के दिन किस्मत के मामलात में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों से इनामात जीतने के मौके मिलेंगे और आपकी किस्मत आपका साथ देगी। 14 सितंबर के बाद के दिन तालीमी मामलात में स्टूडेंट्स के लिए अच्छे दिन होंगे। आपकी इल्मी तलब बढ़ेगी और तालीमी दिलचस्पियां ज्यादा होंगी। करीबी सफरी इम्कानात 14 सितंबर के बाद ज्यादा रोशन होंगे। अलबत्ता ऐसे सौरी खवातीनो हजरात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, सितंबर के महीने में आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात के घर में प्लूटो रुजत पजीर रहेगा, जिससे सफरी मामलात में किसी डॉक्यूमेंट के हवाले से आपको ज्यादा एहतियात करना होगी। खुदा न खास्ता आप किसी कानून शिकनी में भी मुलव्वस पाए जा सकते हैं या आपके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स में से कोई नुक्ताचीनी सामने आ सकती है। बैरून मुल्क सफर में जल्दबाजी से परहेज करें और खुशामदी लोगों से इज्तनाब करें। ऐसा ना हो कि आपको कोई सुहाने ख्वाब दिखाकर लूट ले। आपकी दोस्ताना जिंदगी और सोशल लाइफ के घर में जोल और नेपच्यून की रुजत इशारा देती है कि आप इख्तियारात को हासिल करने की जंग में मुलव्वस पाए जा सकते हैं, जिससे आपका सोशल हल्का और दोस्ती का दायरा महदूद हो सकता है। आपको कमीना, सिर्फ और धोखेबाज किस्म के दोस्त मिल सकते हैं। इसके अलावा कम अक्ल दोस्त भी आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। आपको दगाबाजी या साजिश वगैरह का सामना भी हो सकता है। रूहानी तौर पर आप इस महीने कमजोर होने की वजह से हो सकता है दूसरों पर जल्दी एतबार कर लें और आपको नुकसान का सामना हो, लिहाजा इन तमाम मामलात में एहतियात से काम लें। आपको मालूम होना चाहिए हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है और हर रात अपने अंदर कई तरह की तब्दीलियां लेकर आती है। आपको इस महीने में अपने आप पर काम करने की जरूरत होगी। बज़ाहिर तंग नजर आने वाले रास्ते बाज़ औक़ात इतने कुशादा होते हैं कि उनसे इंसान बआसानी गुजर जाता है। आपको चाहिए कि हर तरह के हालात में खुद को एडजस्ट करना सीखें। अंग्रेजी में एक सेइंग है कि इफ यू वांट पीस बी रेडी फॉर वॉर। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन से मुंसलिक खवातीनो हजरात के लिए सितंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा? इस महीने में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा करने वाले हैं? आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के कितने मौके मयसर आएंगे? रूहानी ज़िंदगी, दौलत की ज़िंदगी, कारोबार और प्रोफेशनल लाइफ, तालीमी ज़िंदगी, मोहब्बत और रोमांस के मामलात, इज़दवाजी मसाइल और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी में आपको कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आपको किन मामलात में एहतियात के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत होगी? तमाम तर मालूमात जानने के लिए और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जेमिनी ख़वातीनो हज़रात, सितंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें ज़ाती तौर पर आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करेंगे। ये महीना हकीकी मानों में आपके गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा, जिसमें आप अपनी बहुत सारी मुश्किलात हल कर लेंगे। खुसूसी तौर पर आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आपको खुशियाँ अता करेगा। गमों और फिक्रों से आज़ादी हासिल होगी। आपका रूलर मरकरी इस महीने में रुजत और मुस्तकीम दोनों चालों में चलेगा, जिससे महीने के मिड के बाद के दिन आपके लिए ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। इस महीने की एक ख़ास और अहम बात यह है कि आपका रूहानी उमूर और वो सियारा जो आपके लिए ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट पैदा करने वाला है वो भी रुजत ख़त्म कर रहा है। 4 सितंबर से वीनस डायरेक्ट होकर आपके ज़ायचे के तीसरे घर में आपको दुनियावी चीज़ों, दुनियावी उलूम और दुनियावी ताल्लुकात में आसानियाँ देगा। इस महीने में आप बहुत से मामलात को इंतहाई इफ़हाम व तफ़हीम
और राजदारी से हल कर सकते हैं। अलबत्ता आपका दारोत और रुपए पैसे के अलावा आपके कारोबार और करियर के शोबे में मिला जुला रुझान देखने में आएगा। यानी कुछ दिन ऐसे होंगे कि जिनमें आप फाइनेंशियल फिक्रों से आज़ाद रहेंगे और कुछ दिनों में आपको हाथ थोड़ा रोक कर रखना होगा। आपके जायजे के चौथे घर में इस महीने आपका हुक्मरान सियारा मरकरी यानी अतारद राज करेगा, जो आपको फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक और एक्टिव रखेगा। आपके घर में मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। विरासती मसाइल को हल करने के लिए, ख़ानदानी तनाज़ात को ख़त्म करने, रिहायशी मकानात, दुकानों और ज़राई प्रॉपर्टी के मामलात में आपके पास बेहतर मौक़े होंगे। 14 सितंबर के बाद से मरकरी की रुजत से वापसी आपके चौथे घर में होगी, जिससे ये इशारा मिलता है कि 14 सितंबर के बाद से 16 सितंबर तक के दिनों में हालात करवट बदलेंगे और आपके हक में हो जाएंगे। मरकरी की रुजत से वापसी के बाद के दिनों में आपकी तवज्जो घर और घरेलू जिंदगी पर बढ़ेगी। आप अगर किसी नए मकान को तामीर करना चाहते हैं तो 14 सितंबर के बाद की तारीखों का इंतखाब करना फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा नए घर में शिफ्ट होने, पुराने घर को सेल करने और नए घर को परचेज करने के हवाले से भी 14 सितंबर के बाद के दिन मुस्बत दिन शुमार किए जाते हैं। इन दिनों में आप अगर इन मामलात में इन्वॉल्व हैं तो आपको इन चीज़ों से कसीर मुनाफा और प्रॉफिट हासिल होगा। आपको इस महीने में अपने खानदान के साथ जुड़ने का कोई खास मौका भी मिल सकता है। सुलह सफाई से मामलात हल होंगे। वालिदैन की तरफ से आपको मालो दौलत हासिल होगी। इसके अलावा आपका अपने वालिदैन या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ कहीं करीबी सफर का प्रोग्राम भी बन सकता है। 14 सितंबर के बाद के दिन किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने या किसी मकसद के लिए प्लान करने के लिए सबसे बेहतर दिन होंगे। ऐसे जेमिनी ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपकी ससुराल वालों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो 14 सितंबर के बाद के दिन दूरियों को ख़त्म करने वाले और लड़ाई झगड़े के खात्मे के दिन होंगे। मरकरी चूँकि आपका हुक्मरान प्लेनेट है, लिहाजा इसकी रुजत से वापसी आपको दिमागी तौर पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगी। आप अपनी बोल चाल और स्पीकिंग एबिलिटी से दूसरों के दिल में उतर जाने वाली गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगे। 14 सितंबर के बाद आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी और आपके सोचने समझने की सलाहियत में भी इजाफा देखने में आएगा। आप में बड़े बड़े फैसले करने की एबिलिटी में इजाफा होगा। दूर अंदेशी बढ़ेगी। 4 सितंबर को जोरा की बुर्ज असद में रुजत से वापसी भी आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव साबित होगी। जोरा जो कि मोहब्बत का प्लेनेट माना जाता है, आपकी मोहब्बत की जिंदगी के घर पर साथ नजर डालेगा, जिससे मोहब्बत के मामलात में अगर कहीं कोई तनाव या स्ट्रेस वाला माहौल है तो उसका खात्मा होगा। आप में मोहब्बत और रोमांस के इमोशंस ज्यादा होंगे। 14 सितंबर के बाद से जोरा की पॉजिटिव एनर्जी और खुशहाली आपके मूड और मिजाज पर मुस्बत असरात डालेगी। आपके बिहेवियर में बदलाव पैदा होगा। आप खूबसूरती के दिलदादा रहेंगे और खूबसूरत और हसीन चीज़ों की मोहब्बत आपको अपना असीर बना कर रखेगी। खूबसूरती जहाँ कहीं भी और जिस हालत में भी हुई, आप उसे दिल के करीब करेंगे और आंखों के हिसार में रखने के लिए ज़्यादा बेताबी का इजहार करेंगे। बहन भाइयों, अजीज़ों, अकारब और हमसायों से आपके तल्लुकात में इस महीने बेहतरी पैदा होगी। और अगर आप रोमांटिक पार्टनर के ख्वाहिशमंद हैं तो 4 सितंबर के बाद से आपकी तरफ कोई नया रोमांस बढ़ सकता है। अगर आप मोहब्बत के साथी के साथ रह रहे हैं तो कुर्बतें बढ़ेंगी, इख्तिलाफात खत्म होंगे और तल्लुकात और रिलेशंस में मजबूती पैदा होगी। ऐसे जेमिनी ख़वातीन व हज़रात जिनके यहाँ कुछ अरसे से मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, गैर आमाहंगी थी और डिफरेंसेस पाए जाते थे, इस सूरत हाल का खात्मा होगा और एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जो आपके दिल के माहौल को खुशियों से भर देगी। मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से भी 4 सितंबर से आपके लिए अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। ऐसे जेमिनी ख़वातीन व हज़रात जो तलाश रिश्ता में नाकामी का सामना करते रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि ज़ोरा का पॉजिटिव डायरेक्शन में बुर्ज असद में जारी सफ़र अच्छे रिश्ते मिलने के इम्कानात को बढ़ाने का बायस बनेगा। अलबत्ता शादी वगैरह के लिए ये दिन बेहतर दिन नहीं होंगे, क्योंकि आपका इज़्दवाजी मामलात का सियारा मुश्तरी 4 सितंबर से रेट्रोग्रेड में जा रहा है। जायचे के 12वें घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड शादी तय करने या शादी करने के मामलात में सपोर्ट नहीं करेगा। इसकी नैस नजरात में की गई शादियां हो सकता है जल्द नाकामी से दो चार हो जाएं। लिहाजा इज्तनाब करें उस वक्त जब तक पॉजिटिव प्लैनेट्स अपने असरात नाफज नहीं करते। मुश्तरिका आपके जायचे के 12वें घर में रेट्रोग्रेड अकेला नहीं होगा, बल्कि यूरानस भी रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप रूहानी तौर पर इस महीने कुछ ज़्यादा बेहतर हालत में नहीं होंगे। दुश्मनों का खौफ, अंदेशे और बीमारियों का खौफ आपके सर पर सवार रह सकता है। हो सकता है आप जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से
खुद को दूर करना चाहें। आप में अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से बदगुमानियां और बुरे ख्यालात का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके अलावा आपकी कारोबारी जिंदगी के घर में सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको कारोबारी मामलात में धोखाधड़ी, साजिशों, अमकाना गलतियों के सरजद होने और जल्दबाजी के रुझान में मुब्तला रखे। लिहाजा इन मामलात में थोड़ा सब्र, तहम्मुल और पेशेंस से काम करें। बैरून मुल्क सफर के हवाले से इस महीने आपके इरादों में कमजोरी वाक़ई हो सकती है। प्रोग्राम बनकर टूट सकते हैं। इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों के मामलात में हिस्सा लेने से भी इस महीने गुरेज करें, क्योंकि इन मामलात में आपकी किस्मत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं होगी। आपको सेहत के मामलात में भी इस महीने एहतियात का मुजाहिरा करना चाहिए। अपने जज्बात और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और कानून शिकनी और इलीगल एक्टिविटीज से परहेज करना चाहिए, वरना आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपनी जिद और अडर्मी पर काबू पाने की कोशिश करें और अपने जज्बात को बेहरा मत होने दें। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जिस दुनिया के लिए बहुत दौड़ धूप में मसरूफ रहता है, हकीकतन ये करारगाह नहीं है, बल्कि ये मुश्किलात, परेशानियों और आजमाइश का एक घर है जिससे जाने का ऐलान हो चुका है। लिहाजा अपनी शिकस्त और नाकामियों पर हद से ज्यादा परेशान न हो और खुदा के बारे में हमेशा हुस्न ज़न रखें। आपको मालूम होना चाहिए जो चीज़ आपके मुकद्दर में है वो आपको मिल कर रहेगी। अलबत्ता अपने दिल को मजबूत रखना और खुदावंद करीम पर भरोसा रखना आपकी जिम्मेदारी है। वो खुदा जो हर कसो नाकस का वारस और फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाला है, उसी पर भरोसा करें, उसी का शुक्र अदा करें और जो चीज़ भी आपको चाहिए उस ही से तलबे हाजत करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।